सतरंगी सब व्यसन त्याग कर, सतरंगी सब व्यसन त्याग कर धवल वेश में रहती है। सतरंगी सब व्यसन त्याग कर धवल वेश में रहती है। व्यसन त्याग कर धवल हो जाओ जन जन से ये कहती हैं। सतरंगी सब व्यसन त्याग कर धवल वेश में रहती है। व्यसन त्याग कर धवल हो जाओ जन जन से ये कहती हैं। पंचम युग और नारी तन, पंचम युग और नारी तन महाव्रत पालन आसान नहीं, किंतु त्याग तप ज्ञान की गंगा दर पर अविरल बहती है। किंतु त्याग तप ज्ञान की गंगा दर पर अविरल बहती है। वंदामि 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 श्री ज्ञानमती जी के चरणों में वंदामि 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 श्री ज्ञानमती जी के चरणों में वंदामि। मैं वंदामि करते हुए और 4 शब्द और आगे करता हूं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा श्री ज्ञानमती जी तेरा नाम रहेगा। धन्य है सी गुरुवर मां भगवंत ये, तिनके चरणों में मैं करूं प्रणाम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही करुणा का है ज्ञान। तू ही माता तू ही पिता है, तू है करुणा का है नाम। पार लगाना भूल न जाना, तू ही सुबह तू ही शाम। मेरी गुरु माँ मेरी गुरु माँ मेरी गुरु माँ मेरी गुरु माँ। हे ज्ञानमती माँ हे ज्ञानमती माँ, ज्ञान का सागर किया धर्म का है नाम। आनंद दाता ज्ञान प्रदाता, बिगड़े बना दे सारे काम। मेरी गुरु माँ मेरी गुरु माँ मेरी गुरु माँ मेरी गुरु माँ। हे गुरु माँ जग की नामी, जग में साचो तेरा नाम। तू ही बताए तू ही संवारे इस जग के सारे काम। दीप जलाए आरती तारे, माँ का करे हम गुणगान। मेरी गुरु माँ मेरी गुरु माँ, हे ज्ञानमती जी मेरी गुरु माँ। हे गुरु माँ हे गुरु माँ ज्ञानमती जी। वंदामि वंदामि। आज द्वारिका के श्री दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली के अंदर, यहाँ से ही सारे देश के लोग पारस चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी दिल्ली की द्वारिका कॉलोनी में पधारी हैं और एक सरस्वती माता की जीवंत प्रतिमा के समान। हम आगे चलते हैं। जिन मंदिर एक माध्यम होते हैं जहां साधु संतों के आगमन। मेरे लिए इतनी सी तुम दिल से दुआ करना, जाऊं जब मैं इस दुनिया से प्रभु से ये कहना, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा। बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा। बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा। बनूं मैं जैन दोबारा।
जब मेरे बिन ये दिन रातें होंगी, मेरे लफ्जों को सब याद करेंगे, कुछ रो देंगे तो कुछ खूब हंसेंगे। नाम मेरा एक लम्ह से कभी जुबां पे आए तो आंखें अपनी बंद करना और कहना माँ मेरे को, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले जिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले जिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले जिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले जिन धर्म दोबारा। हो गया? बनूं मैं जैन दोबारा और मिले जिन धर्म दोबारा, है ना, यही पंक्तियां थी। अर्थात जिन धर्म को पाकर सभी गौरव का अनुभव करते हैं, क्योंकि जैन धर्म का मिलना इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्मा रातीन जयति इति जिनः, जो कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं वे जिन कहलाते हैं, जिनेन्द्र कहलाते हैं, जिनो देवता अस्य असौ जैन। और जिनेन्द्र भगवान के जो उपासक होते हैं, जिनेन्द्र भगवान जिनके देवता होते हैं, वे कहलाते हैं जैन। जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक जैन धर्म मिलता रहे और जैन धर्म में वर्णित सम्यक दर्शन को हम प्राप्त करें, ताकि हमारा मोक्ष मार्ग सरल हो जाए, मोक्ष मार्ग की हमें उपलब्धि हो जाए। इस बात को आपके जैन गुरु, जैन साधु साध्वी सिखाते हैं। हम एक जिन मंदिर के अंदर बैठे हैं। ये जिन मंदिर भी एक देवता है। देवता कितने होते हैं? 9 देवताओं की पूजा करते हैं ना। 9 देवता कोई और नहीं, पंच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये 9 देवता हैं। और इन 9 देवताओं में से आज भी कितने देवता हैं आपके सामने? जिन धर्म भी है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भी हैं, अरिहंत सिद्ध भगवान नहीं है, जिन धर्म है, जिन आगम है, जिन चैत्य, चैत्य माने क्या होता है? प्रतिमा, और चैत्यालय माने मंदिर। पुरानी एक स्तुति हुआ करती थी, आज भी आप लोग पढ़ते हैं, नहीं मुझे नहीं मालूम। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। आगे दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां बंधनेन च नश्चिरं तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यतोदकम। बहुत ही मर्म भर दिया इसके अंदर कि जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पापों को नष्ट करने वाला है, और जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से क्या मिलता है? स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना है तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कीजिए। वहां लिफ्ट नहीं लगी है, आपने तो लिफ्ट लगा दी, लेकिन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 सीढ़ियां ऐसी हैं जो स्वर्ग के सोपान को दिखा करके मोक्ष के महल में पहुंचा देते हैं। इसलिए दर्शनम मोक्ष साधनम भी कहा, मोक्ष का साधन है। और उसकी बात जिन मंदिर के अंदर दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधु नाम बंधनेन चा, साधु कहाँ रहते हैं?
जहाँ जिन मंदिर होते हैं उस मंदिर में या मंदिर के आसपास की वसतिकाओं में साधु भी रहते हैं। तो साधु नाम वंदने जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के द्वारा और साधुओं की वंदना के द्वारा नश्चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। उपमा दी, उदाहरण दिया कि जैसे हाथ में जल लेंगे तो कितनी देर टिकेगा, थोड़ी देर में बूंद बूंद करके गिर जाएगा, आपकी हथेली, आपका चुल्लू खाली हो जाएगा। ऐसे ही पाप जो है वो टिक नहीं सकते यदि भावों से जिनेन्द्र भगवान का दर्शन किया है। आज मैं सोच रही थी कि शरद कासलीवाल जी ने इतना जबरदस्ती किया, माता जी को जरूर चलना है द्वारका के अंदर, भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करना। अरे भगवान तो सब जगह एक से है, लेकिन जिस भक्त की भावनाएं भगवान के साथ जुड़ जाती हैं वो सोचता है हर व्यक्ति की भावना जुड़े और ज्ञानमती माता जी जैसी साध्वी की के चरण हमारे मंदिर में पड़े और माता जी भी मंदिर के दर्शन करें और हम पूरी समाज को माता जी के दर्शन से लाभान्वित करें। तो इनकी भावना रही, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों का चुंबक रहा कि हम लोग खिंचते चले आए। भगवान के दर्शनों का बड़ा लालच रहता है। ज्ञानमती माता जी के अगर आप सुबह से शाम तक इनकी चर्या देखेंगे, प्रभु भक्ति इनके रग रग में, इनके रोम रोम में समाई है और ये मानती हैं कि पंचम काल के अंदर भगवान जिनेन्द्र के दर्शन से, भगवान जिनेन्द्र की भक्ति से बढ़कर कर्म निर्जरा का कोई दूसरा निमित्त नहीं है। ध्यान कितनी देर करेंगे, शुक्ल ध्यान होता नहीं। ध्यान करो थोड़ी देर, पिंडस्थ पदस्थ बहुत ध्यान करती हैं और उस ध्यान के बल पर ही आज जम्बूद्वीप की उपलब्धि, इतने बड़े भगवान का बन जाना, गिनीज बुक में दर्ज हो जाना, आपके दिल्ली के अंदर भरत भगवान का बन जाना, ये सब कैसे आता है? भगवान की भक्ति के बल पर। और जब ये ध्यान करती हैं तो ध्यान में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन मेरा मतलब है ध्यान तो थोड़ी देर कर सकते हैं, पर भगवान की भक्ति 24 घंटे व्यक्ति कर सकता है और उसके अंदर जितने भाव लगते हैं तो कर्म निर्जरा उतनी अधिक होती है। यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों में कहा गया कि भगवान जिनेन्द्र के दर्शन से असंख्यातों उपवास का फल मिल जाता है। एक सज्जन ने कहा कि माता जी ये तो लालच दी गई है कि ताकि सब लोग दर्शन करने जाएं। अरे हमने कहा लालच की क्या बात है, उपवास करके आत्मा में विशुद्धि आती है। तो जिसके उपवास करने की शक्ति नहीं है, आत्मा में विशुद्धि कैसे करें? भगवान के दर्शन करें, उनकी छवि से रूबरू हो जाएं, आंखों के माध्यम से उनकी छवि को हृदय तक उतारें तो हृदय पवित्र नहीं होगा? होगा, उतना ही पवित्र हो जाएगा जितना उपवास करने से होता है। मैंने बच्चे बच्चे को इस चीज का ज्ञान कराने के लिए एक छोटा सा गीत लिखा। दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता, दर्शन कर लो जिनवर का, करो दर्शन प्रभु के सामने, करो दर्शन प्रभु के सामने, मन वांछित कार्य सभी बने, दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का। जिन मंदिर नवदेव में है एक देवता, बोलो, जिन मंदिर नवदेवों में एक देवता, चैत्य भक्ति में गणधर देव ने है कहा, चैत्य भक्ति में गण। इसी तरह जिन प्रतिमा है एक देवता, इसी तरह जिन प्रतिमा, जिनके दर्शन से पद मिलता देव का, जिनके दर्शन, जिन चंद्र का, जिन सूर्य का दर्शन पापों को काटता, दर्शन देता सुख शाश्वता, दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का। ऐसे दर्शन, भगवान जिनेन्द्र के दर्शन आप सब करते ही होंगे। आपके आगे की पीढ़ियों के लिए
जो ये दर्शन करने का माध्यम आपने उपलब्ध कराया, ये बहुत ही पुण्य का कारण है। युग युगों तक ये जिन मंदिर सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराते रहें। एक मेढक ने भी यदि प्रभु की भक्ति किया तो देवता बन गया, तो हम देवता क्यों नहीं बन सकते? देवता नहीं, हम तो साक्षात भगवान बन सकते हैं। तो ऐसा जिन मंदिर की महिमा को जानते हुए आपके जिन मंदिर में संत साधुओं में शिरोमणि सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता जी का आज मंगल पदार्पण हुआ है। एक सरस्वती माता के समान ये हमारे समक्ष विराजमान है। आप सब इनके मुखारविंद से दिव्य देशना का, भगवान की देशना का पान कीजिए। पूज्य माता जी से सभी की ओर से निवेदन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये माइक चालू कर दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। संसार में 4 ही मंगल हैं। अरहंत आप लोग पढ़ते हैं ना, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहो मंगलम, केवली प्रणत्तो थमा मंगलम। अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है और केवली भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा हुआ धर्म मंगल है। यही 4 उत्तम है और इन्हीं की हम शरण लेते हैं। मैं आपको ले चलूँ आज विशेष की ओर। अभी दीपावली आ रही है। प्रातःकाल आप लोग निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। निर्वाण लाडू चढ़ाने की वेला है जिस समय भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए मोक्ष गए। पावापुरी में मेरे को 2 बार वहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। निर्वाण महोत्सव के दिन हमने देखा बराबर वहाँ अंधेरे में ही जब भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए ठीक उसी समय निर्वाण लाडू चढ़ता है। तो भव्यात्माओं बात यही है। अभी परंपरा में कुछ पंथ भेद से कुछ लोग रात में भी चढ़ाते हैं, अंधेरे में भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग दिन में चढ़ाते हैं और प्रातःकाल से लेकर 9-10 बजे तक का बराबर लाडू चढ़ाने की परंपरा चलती रहती है। मेरा यहाँ दिल्ली में 11वां चतुर्मास है और 10 चतुर्मास में हमने सब पहले अनुभव किए हुए हैं, देखे हुए हैं। मुझे एक बात विशेष कहनी है कि सायंकाल में लोग दीपावली की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? कहीं कहीं दुकानों पर वही बसना आदि नया बदलते हैं, पूजा करते हैं, 9 संवत्सर आदि लिख करके। तो ध्यान में रखो, ये परंपरा बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। क्या करना चाहिए? आज कहीं कहीं देखा जाता है घरों घरों में गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति, कोई धातु की रखते हैं, कोई चांदी की रखते हैं, कोई मिट्टी की, पाषाण की, जैसा भी हो। लेकिन ध्यान रखो, हमें और आपको जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में समझना है कि क्या करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने प्रातःकाल अंधेरे में ही मोक्ष को प्राप्त किया। उस समय निर्वाण लाडू चढ़ाया, पूजा की। पुनश्च सायंकाल में श्री गौतम स्वामी ने, उनके प्रथम श्री गौतम स्वामी जो गणधर हुए हैं, संपूर्ण रिद्धियों के स्वामी थे, जिनमें एक केवल ज्ञान को छोड़कर 63 रिद्धियाँ थी और सायंकाल में केवल ज्ञान भी प्रकट हो गया। तो सायंकाल में उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उनकी गंधकुटी की रचना बन गई और उस समय इंद्रों ने, देवों ने आकर के गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की पूजा की। तो केवल ज्ञान भी एक लक्ष्मी है, संपत्ति है। केवल ज्ञान भी लक्ष्मी संपत्ति मानी गई है। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन गुण की संपत्ति
की प्राप्ति हो, ऐसी भी याचना हम करते हैं। तो सायंकाल में हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, आचार्यों का कहना है कि सायंकाल में आप गणेश की पूजा करें। गणेश कौन? द्वादश गणानाम ईशा गणेशः, जो 12 गणों के ईश थे। 12 सभा होती संवत्सर में, 12 सभाओं में जो प्रमुख मुख्य ईश, वो कौन? गणधर। गणधर देव को 12 सभा के मुनि, आरिकाएं, क्षुल्लक क्षुल्लिका, श्रावक श्राविका, देव देवियां और तिर्यंजगण, सभी 12 सभा के सभी भक्तगण, भव्यगण सब उनको नमन करते थे। मुनि भी 2400 तीर्थंकर के मुनियों की संख्या आई है 28,48,000। सब मुनि भी उनको नमस्कार करते थे। तो बात यही है कि सायंकाल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो गणेश, गणधर, गणपति, गणाधीश, कुछ भी कहो, ये पर्यायवाची नाम है। गणेश कहो, गणानाम ईशा गणेशः, गणपति, गणानाम पति स्वामी गणपति, गणधरः, गणानाम धारयति गणधरः। तो ये सब पर्यायवाची नाम है, एक ही अर्थ है उनका। तो गौतम गणधर, ये गणेश भी है, गणपति भी है, गणधर भी है, गणाधीश भी है, समझे? इनकी पूजा सायंकाल अवश्य करनी चाहिए। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने गणधर की जो प्रतिमाएं हैं, जिनका आदि पुराण में वर्णन है, ऐसा वरद हस्त, एक उंगली करके ऐसा उपदेश करते हुए कि मुद्रा में हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हजारों प्रतिमाएं बनवाई और लोग ले गए हैं दीपावली के दिन पूजा करने के लिए। अभी भी हो सकती हैं संघ में, है कि नहीं है? नहीं है गणधर की प्रतिमा। तो गणधर की प्रतिमा, उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके चरण, संभव है चरण हो, चरण भी नहीं है, तो गणधर की प्रतिमा और गणधर के चरणों की पूजा करनी चाहिए। ध्यान में रखो आप, गणधर की प्रतिमा की पूजा करो, गणधर के चरणों की पूजा करो। गणधर नहीं है तो उनके प्रतीक में जो भी गुरुओं के चरण हो उनकी पूजा करो। और केवल ज्ञान लक्ष्मी के प्रतीक में दिनवाणी सरस्वती को विराजमान करके उनकी पूजा करो। हमारे यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्ति हजारों हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने बनवाकर प्रतिष्ठित करके और लोगों को दी है। तो गणधर की पूजा, केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा, सरस्वती की पूजा, ये पूजा शाम को अवश्य होनी ही चाहिए। और हमारे यहाँ बराबर परंपरा है, चाहे हम हसनापुर रहे, चाहे मांगी तुंगी रहे, चाहे कहीं भी रहे हैं, चाहे मार्ग में रहे हैं, हमेशा सायंकाल में गौतम स्वामी की पूजा हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी बराबर कराते हैं, करते हैं। और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा, सरस्वती की पूजा, ये जम्बूद्वीप पूजांजलि पुस्तक में भी छपी हुई थी और दीपावली पूजन नाम से अलग से पुस्तक भी मैंने निकाली है, उसको आप ले सकते हैं। उसको प्राप्त करके उसी के अनुसार ही करना चाहिए। जो गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो हमारी परंपरा के अनुसार देखा जाए तो एक प्रकार से वो मिथ्यात्व है, हमेशा ध्यान रखो। तो मिथ्यात्व से आपको, हमको, सबको बचना चाहिए। मिथ्यात्व के निमित्त से अनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। अभी हम प्रातः काल में भगवान पारस चैनल के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय पूर्व भाव को सुनाना शुरू किया। उसमें प्रकरण आया कि मरीचि कुमार ने मिथ्यात्व के निमित्त से भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, भरत चक्रवर्ती के पुत्र होकर भी मिथ्यात्व के निमित्त से संसार में भटक गए। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ा होता है, 1 करोड़ के करोड़ से गुणा करो, कोड़ा कोड़ी बना। और सागर यानी सागर, समुद्र के समान। ऐसी 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकते रहे। कुछ थोड़ा ही काल बाकी रहा जो सिंह की